गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे नेशनल इनकम। सबसे पहले इसका मीनिंग और डेफिनेशन। राष्ट्रीय आय एक प्रवाह अवधारणा है। यह किसी अर्थव्यवस्था में प्रति वर्ष वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह का मापन है। यह किसी अर्थव्यवस्था की प्रगति का सूचक बैरोमीटर है, जिसके द्वारा यह ज्ञात किया जा सकता है कि अर्थव्यवस्था में किस तरह से प्रगति हो रही है। Assessment of money value of all goods and services produced by a country during a period of 1 year is the national income of that country। अर्थात एक वर्ष की अवधि के दौरान किसी देश द्वारा उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के राशि का आकलन उस देश की राष्ट्रीय आय होती है। किसी देश के व्यक्तियों तथा संस्थाओं द्वारा एक वर्ष में अर्जित आय का योग ही राष्ट्रीय आय है। या दूसरे शब्दों में कहें तो राष्ट्रीय आय किसी राष्ट्र की वह संपत्ति है जो उसे प्रति वर्ष उपलब्ध होती है और जिसका आदान प्रदान व सही उपयोग संभव होता है। राष्ट्रीय आय से संबंधित अर्थशास्त्रियों के दृष्टिकोण, 3 दृष्टिकोण है इसमें। प्रोफेसर मार्शल्स अप्रोच, प्रोफेसर पिगू अप्रोच, प्रोफेसर फिशर्स अप्रोच। सबसे पहले लेते हैं प्रोफेसर मार्शल्स अप्रोच। मार्शल का दृष्टिकोण। अकॉर्डिंग टू मार्शल, द लेबर एंड कैपिटल ऑफ ए कंट्री एक्टिंग ऑन इट्स नेचुरल रिसोर्सेज produce annually a certain net aggregate of commodities, material and immaterial, including services of all kinds. This is the true net annual income or revenue of the country or the national dividend। किसी देश का श्रम या पूंजी उस देश के प्राकृतिक साधनों के साथ मिलकर प्रत्येक वर्ष भौतिक तथा अभौतिक वस्तुओं, जिसमें सेवाएं भी सम्मिलित हैं, की निश्चित विशुद्ध मात्रा का उत्पादन करते हैं तथा इसमें विदेशी विनियोग से उत्पन्न होने वाली विशुद्ध व्यय भी जोड़ी जानी चाहिए। यही उस देश को प्रतिवर्ष वास्तविक आय या राष्ट्रीय लाभांश माना जाता है। इस प्रकार प्रोफेसर मार्शल के दृष्टिकोण से यह बातें स्पष्ट होती हैं कि राष्ट्रीय आय में प्रत्येक वर्ष में होने वाली भौतिक तथा अभौतिक वस्तुओं के उत्पादन को सम्मिलित किया जाता है और राष्ट्रीय आय की गणना करते समय कच्चे माल पर किए गए व्यय, मशीनों की घिसावट और टूट फूट का व्यय आदि घटा देना चाहिए। मार्शल द्वारा दी गई राष्ट्रीय आय की उपयुक्त व्याख्या सैद्धांतिक दृष्टि से अत्यंत ही सुदृढ़ और विस्तृत है, पर व्यवहारिक दृष्टि से यह उचित नहीं है। इसीलिए प्रोफेसर की मार्शल के दोष को दूर करने तथा राष्ट्रीय आय की एक व्यवहारिक परिभाषा देने के उद्देश्य से प्रोफेसर पिगू ने राष्ट्रीय आय को इस प्रकार परिभाषित किया है। अकॉर्डिंग टू पिगू, national dividend is that part of the objective income of the community, including of course income derived from abroad, which can be measured in terms of money। राष्ट्रीय लाभांश किसी देश या समाज की भौतिक अथवा बाह्य आय का वह भाग है जिसमें विदेशों से प्राप्त होने वाली आय भी सम्मिलित है तथा जिसे मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है। प्रोफेसर पिगू ने इस बात पर बल दिया है कि दोहरी गणना की संभावना से बचने के लिए केवल उन सेवाओं को ही राष्ट्रीय आय में सम्मिलित करना चाहिए जो वास्तव में मुद्रा के माध्यम से होकर गुजरती हो। राष्ट्रीय आय की गणना करते समय दोहरे योग से बचना आदि आवश्यक माना जाता है, नहीं तो राष्ट्रीय आय का ठीक अनुमान नहीं हो सकेगा। इस प्रकार प्रोफेसर पिगू द्वारा दी गई राष्ट्रीय आय की परिभाषा में मुख्य बातें हैं। फर्स्ट, वर्ष के अंतर्गत जितनी भी सेवाएं प्रस्तुत की जाएंगी सबको राष्ट्रीय आय के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा, बल्कि केवल वे ही सेवाएं उसके अंतर्गत जोड़ी जाएंगी जिनको मुद्रा के माध्यम से मापा जा सके। सेकंड, राष्ट्रीय आय की गणना करते समय हर संभव प्रयास किया जाए कि दोहरी गणना ना हो। इस प्रकार प्रोफेसर पिगू और प्रोफेसर मार्शल ने अपनी परिभाषा में राष्ट्रीय आय के अनुमान के लिए उत्पादन को आधार बनाया है। नेक्स्ट है प्रोफेसर फिशर्स अप्रोच, फिशर का दृष्टिकोण।
According to Professor Fisher, national dividend or income consists solely of services as received by ultimate consumers, whether from their material or from their human environment. राष्ट्रीय आय अथवा राष्ट्रीय लाभांश अथवा आय में वही सेवाएं सम्मिलित की जाती हैं जो कि उपभोक्ताओं को अपने भौतिक तथा मानवीय वातावरण द्वारा प्राप्त होती है। इस प्रकार एक पियानो या ओवरकोट जो एक वर्ष में बनाया गया है, इस वर्ष की आय का भाग नहीं है, अपितु पूंजी में वृद्धि है। केवल वही सेवाएं जो इनके प्रयोग में एक वर्ष में मिलेगी वही आय कहलाती है। इस प्रकार फिशर की परिभाषा राष्ट्रीय कल्याण के अधिक निकट है और फिशर ने उपभोग को आधार माना है। राष्ट्रीय कल्याण की वृद्धि इस तथ्य का प्रमाण है कि राष्ट्रीय उपभोग में वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। फर्स्ट कंसेप्ट है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट या जीएनपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। राष्ट्रीय आय संबंधी अवधारणाओं में सकल राष्ट्रीय उत्पाद की धारणा सबसे महत्वपूर्ण तथा उपयोगी है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद किसी दिए हुए समय में किसी देश में के व्यक्तियों एवं संस्थाओं द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का योग है अथवा मुद्रा के रूप में व्यक्त मूल्य है। इसमें उत्पादन क्रिया में प्रयोग में आने वाले प्लांट तथा मशीन के मूल्य में होने वाला ह्रास जुटा हुआ है। जीएनपी में निम्नलिखित 3 रूपों से ज्ञात की जा सकती है। फर्स्ट, सभी व्ययों के कुल योग के रूप में जीएनपी। सेकंड, सभी आयों के कुल योग के रूप में जीएनपी, या जुटे हुए मूल्य या वैल्यू एडिड के योग के रूप में जीएनपी। सेकंड है नेट नेशनल प्रोडक्ट या एनएनपी, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। उत्पादन क्रिया में जो मशीन एवं पूंजीगत संपत्तियां प्रयोग में लाई जाती है उनके मूल्य में इस प्रकार के प्रयोग के कारण कुछ कमी होती है जिसे हम ह्रास कह सकते हैं या डेप्रिसिएशन कह सकते हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना करते समय ह्रास का ध्यान नहीं दिया जाता है। यदि इस सकल राष्ट्रीय उत्पाद में ह्रास की मात्रा घटा दी जाए तो उसे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। नेक्स्ट है ग्रॉस नेशनल एक्सपेंडिचर या जीएनपी। किसी विशेष वर्ष में किसी देश के निवासियों द्वारा दिए गए व्यय का योग ही सकल राष्ट्रीय व्यय है। नेक्स्ट है डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, व्यय योग्य व्यक्तिगत आय। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत करों को निकालने के बाद जो व्यक्तिगत आय बच जाती है वही व्यय योग्य आय कहलाती है। नेक्स्ट है पर्सनल इनकम या व्यक्तिगत आय। व्यक्तिगत आय व्यक्तियों द्वारा सभी स्रोतों से अर्जित आय का योग है। इस प्रकार व्यक्तिगत आय को ज्ञात करने के लिए राष्ट्रीय आय में से निम्नलिखित को घटा दिया जाना चाहिए। फर्स्ट, सामाजिक बीमा में लोगों द्वारा दिए गए अंशदान, कंपनी लाभ पर कर दायित्व और अवितरित कंपनी लाभ। नेक्स्ट है पर कैपिटा इनकम या प्रति व्यक्ति आय। जब कुल राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से भाग दे देते हैं तो प्रति व्यक्ति आय प्राप्त हो जाती है और प्रति व्यक्ति के आय में वृद्धि के लिए 2 मार्ग हो सकते हैं। फर्स्ट, उत्पादन में वृद्धि और सेकंड, जनसंख्या में कमी। और नेक्स्ट है फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द लेवल ऑफ नेशनल। राष्ट्रीय आय के स्तर को निर्धारित करने वाले घटक या कारक। किसी देश की राष्ट्रीय आय का स्तर निम्नलिखित कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जिसमें फर्स्ट है नेचुरल रिसोर्सेज, सेकंड लेबर, थर्ड कैपिटल और फोर्थ ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट है नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन। प्रकृति प्राकृतिक तत्वों को धन के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए प्रदान करती है। जिन देशों में प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में हैं, जैसे भूमि, कोयला, लोहा, बिजली के संसाधन आदि आवश्यक खनिजों की राष्ट्रीय आय बहुत अधिक होती है और वित्त के सहायक स्रोत के साधन अधिक होते हैं। सेकंड है लेबर या श्रम। मुद्रा की उत्पत्ति के लिए श्रम की आवश्यकता होती है। श्रमिकों को अपने कार्य में दक्ष होना चाहिए और इनकी संख्या भी प्राप्त होनी चाहिए। थर्ड, कैपिटल या पूंजी। किसी देश में पूंजी निर्माण की दर तीव्र की जानी चाहिए ताकि तीव्र समृद्धि को बढ़ावा दिया जा सके।
फोर्थ, ऑर्गेनाइजेशन या संगठन। उच्च स्तर के उत्पादन के लिए कुशल प्रबंधन आवश्यक है, इसीलिए उच्च स्तर की आय वाले देश में औद्योगिक संगठन के लिए कुशल नेतृत्व उपलब्ध होना चाहिए। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय में मापन का महत्व। फर्स्ट है इट रिवील्स ओवरऑल प्रोडक्शन परफॉर्मेंस। सभी क्षेत्रों से अर्थव्यवस्था के समग्र प्रदर्शन का प्रकटन राष्ट्रीय आय के अनुमानों द्वारा किया गया है। यह किसी वर्ष में उत्पादन के स्तर का मूल्यांकन करके किया जाता है। प्रति व्यक्ति आय व्यक्तियों के औसत जीवन स्तर का मूल्यांकन है। सेकंड, इट एनालाइसिस नेशनल इनकम एस्टिमेट्स। एक अवधि के दौरान राष्ट्रीय आय अनुमानों का विश्लेषण करके हम यह जान सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में वृद्धि या स्थिरता अथवा कमी हो रही है। यदि वर्ष में राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई है तो इसका तात्पर्य है कि अर्थव्यवस्था में वृद्धि हो रही है, और यदि राष्ट्रीय आय अप्रभावित रहती है तो यह स्पष्ट होता है कि अर्थव्यवस्था में स्थिरता है। थर्ड है इट डिस्प्लेस कंट्रीब्यूशन बाय वेरियस सेक्टर्स। राष्ट्रीय आय अनुमान में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र द्वारा जैसे कृषि, विनिर्माण, उद्योग, व्यापार आदि द्वारा राष्ट्रीय आय में किए गए योगदान को प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट है इट डिस्ट्रीब्यूट्स नेशनल इनकम अमंग वेरियस कैटेगरीज। राष्ट्रीय आय का अनुमान विभिन्न वर्गों या आय जैसे मजदूरी, लाभ, किराया, ब्याज के मध्य राष्ट्रीय आय के वितरण पर बल देता है। फिफ्थ, इट कंटेन्स डाटा अबाउट कंजम्पशन, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। उपभोग, बचत या निवेश की राशि नियंत्रित करना। आर्थिक विकास और योजना से संबंधित किसी आर्थिक अध्ययन के लिए उपभोग, बचत और निवेश से संबंधित सूचना मूलभूत तत्व है। नेक्स्ट, इट कंपेयर्स नेशनल इनकम एस्टिमेट्स विद वेरियस कंट्रीज। देशों के मध्य तुलना में सहायता करना। विश्व के विभिन्न देशों की राष्ट्रीय आय अनुमानों की सहायता से हम जीवन स्तर और उन देशों के व्यक्तियों के आर्थिक कल्याण के स्तरों की तुलना कर सकते हैं। नेक्स्ट, डिफिकल्टीज इन द मेजरमेंट ऑफ। भारत में राष्ट्रीय आय के मापन में कठिनाइयाँ। भारत की राष्ट्रीय आय के मापन में निम्नलिखित कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। फर्स्ट है नॉन मोनेटाइज्ड सेक्टर, गैर मुद्रीकृत क्षेत्र। मुद्रीकृत अर्थव्यवस्था वह है जिसमें मौद्रिक वैल्यू मूल्य के लिए वस्तु और सेवाओं का आदान प्रदान किया जाता है, परंतु भारत में निर्माता उत्पादन की पूरी मात्रा को बाजार में नहीं विक्रय कर सकता है, बल्कि वे अपने उत्पादन का एक बड़ा भाग अपने निजी उपयोग के लिए रख रहे हैं, या वे अपने उत्पादन का विनिमय वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से कर रहे हैं। इस प्रकार उत्पादन के वास्तविक बाजार मूल्य को निर्धारित करना मुश्किल हो जाता है। सेकंड है लैक ऑफ डिस्टिंक्ट डिफरेंशिएशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। आर्थिक क्रियाओं के विशिष्ट अंतर का अभाव। विभिन्न आर्थिक क्रियाओं से उत्पन्न आय का निर्धारण करना आसान नहीं है। थर्ड, ब्लैक मनी या काला धन। काला बाजारी सतत बढ़ रही है, जिसके कारण गणना राष्ट्रीय आय की गणना करना जटिल हो जाता है। फोर्थ, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा अबाउट सर्टेन इनकम्स। निश्चित आयों के संबंध में आंकड़ों की अनुपलब्धता। लघु उत्पादकों और घरेलू उद्यमों में से सटीक जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकती, क्योंकि ऐसे उद्यम अपने आर्थिक गतिविधियों का कोई विवरण नहीं रखते हैं। उत्पादन का आकलन वास्तविक परिणाम की अपेक्षा संभावनाओं के आधार पर किया जाता है, इसीलिए ऐसी संभावनाओं से सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता। नेक्स्ट है मास इलिटरेसी या जन निरक्षरता। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण अशिक्षित जनसंख्या में भी वृद्धि हो रही है, और यह व्यापार या कार्य से संबंधित सही आंकड़े नहीं दे पाते हैं, जिससे हमारे राष्ट्रीय आय के परिणाम विश्वसनीय नहीं होते। नेक्स्ट है डिफ़िकल्टीज ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक्स। नमूना तकनीक की कठिनाइयाँ। लघु आकार के नमूनों पर आधारित सामान्य धारणा निर्भर करने के लिए एक विश्वसनीय आंकड़ा नहीं है। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय को
तीन विधियों से मापा जा सकता है, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड मेथड। फर्स्ट है इनकम मेथड या आय विधि। इस विधि के अंतर्गत किसी राष्ट्र के व्यक्तियों द्वारा अर्जित या प्राप्त की गई आय को एकत्र किया जाता है। साधारणतया राष्ट्रीय आय प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों की आय जोड़ी जाती है। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह देश के अंदर या बाहर अपनी सेवाएं दे रहा हो या भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यमिता के रूप में उत्पादन के उद्देश्य के लिए अपनी संपत्ति प्रदान कर रहा हो, इसके बदले में उन्हें भूमि का किराया, मजदूरी और श्रम की सेवा के लिए वेतन, पूंजी पर ब्याज, साहसी के लिए लाभ के रूप में आय प्राप्त होती है। इन सभी आयों को स्वनियोजित व्यक्तियों द्वारा अर्जित लाभ से जोड़कर हम किसी देश की राष्ट्रीय आय का परिकलन कर सकते हैं। Now the components used in measuring national income under the income method. आय पद्धति के अंतर्गत राष्ट्रीय आय को मापने में कुछ कारक प्रयुक्त होते हैं, वह इस प्रकार हैं। फर्स्ट, वेजेस एंड सैलरीज, मजदूरी और वेतन। रेंट, किराया। इंटरेस्ट, ब्याज। डिविडेंड, लाभांश। अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स, अवतरित निगमीय लाभ। मिक्स्ड इनकम, मिश्रित आय। डायरेक्ट टैक्सेस, प्रत्यक्ष कर। इनडायरेक्ट टैक्सेस, अप्रत्यक्ष कर। डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास। नेक्स्ट मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड या लागत या व्यय विधि। इस विधि के अंतर्गत राष्ट्रीय आय को वर्ष की अवधि के लिए माल और सेवाओं के उत्पादन में किए गए सभी व्यय की राशि के रूप में परिकलित किया जाता है। व्यक्ति, संगठन या सरकार अपनी आय उपभोक्ता वस्तुओं या निवेश वस्तुओं पर व्यय करती है। इसीलिए राष्ट्रीय आय की गणना सभी उपभोग व्यय और निवेश व्यय की कुल राशि के रूप में की जाती है, जो किसी वर्ष विशेष में किसी देश की सरकार और व्यक्ति द्वारा किए जाते हैं। नाउ कंपोनेंट्स यूज्ड इन मेजरिंग नेशनल इनकम अंडर एक्सपेंडिचर मेथड या व्यय विधि के अंतर्गत राष्ट्रीय आय को मापने में प्रयुक्त कारक इस प्रकार हैं। फर्स्ट है पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, व्यक्तिगत उपभोग व्यय। सेकंड, ग्रॉस डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, सकल घरेलू निजी निवेश। थर्ड, नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, शुद्ध विदेशी निवेश। फोर्थ, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट परचेज, सरकारी व्यय और सरकारी क्रय। थर्ड मेथड है प्रोडक्ट और वैल्यू एडिड मेथड। इस विधि के अंतर्गत राष्ट्रीय आय अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन के माध्यम से निर्धारित की जाती है। उत्पादन विधि के माध्यम से राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए अर्थव्यवस्था को विभिन्न क्षेत्रों में वर्गीकृत करने की आवश्यकता होती है, जिसमें कृषि, खनन, विनिर्माण, लघु उद्यम, वाणिज्य, परिवहन, संचार, अन्य सेवा सम्मिलित हैं। वर्ष के दौरान इन क्षेत्रों के उत्पादन का शुद्ध मूल्य बढ़ाने से सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त किया जा सकता है। किसी विशेष उद्योग के उत्पादन का शुद्ध मूल्य इस उद्योग के उत्पादकों के क्रय से घटाकर परिकलित किया जाता है और अन्य उद्योगों या क्षेत्रों के उत्पादकों से उस उद्योग के उत्पादन के सकल मूल्य से घटा लिया जाता है। नाउ कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो आपको अपने लिए प्रैक्टिस के लिए करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है नेशनल इनकम इज ए स्टॉक और फ्लो कंसेप्ट। राष्ट्रीय आय स्कंद अवधारणा है या प्रवाह अवधारणा। सेकंड क्वेश्चन, डोमेस्टिक इनकम इकोनॉमी इज इक्वल टू विच टाइप ऑफ इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी और क्लोज्ड इकोनॉमी। घरेलू आय राष्ट्रीय आय के बराबर है, खुली अर्थव्यवस्था या बंद अर्थव्यवस्था। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ नेशनल इनकम, ओल्ड एज पेंशन, प्रॉफिट या अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय का एक भाग नहीं है, वृद्धावस्था पेंशन, बेरोजगारी भत्ता या लाभ। फोर्थ, विच सेक्टर कंट्रीब्यूट्स लार्जेस्ट टू इंडियाज नेशनल इनकम, सर्विस सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सबसे बड़ा योगदान है, कृषि क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र, सेवा क्षेत्र या लघु उद्योग। नेक्स्ट, फॉर्मूला ऑफ पर कैपिटा इनकम इज नेशनल इनकम बाय पॉपुलेशन,
और पॉपुलेशन बाय नेशनल इनकम। प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने का सूत्र है राष्ट्रीय आय बाय जनसंख्या या राष्ट्रीय जनसंख्या बाय राष्ट्रीय आय। नेक्स्ट है फिशर्स डेफिनेशन इज बेस्ड ऑन कंजम्पशन और प्रोडक्शन। फिशर की परिभाषा किस पर आधारित है, उपभोग पर या उत्पादन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल काउंटिंग इज इम्पॉसिबल इन मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, ट्रू और फॉल्स। दोहरी गणना राष्ट्रीय आय को मापने में असंभव है, ये सही है या गलत।